प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दुबई के राजकुमार शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम भारत आए हैं। ये हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम की पहली भारत यात्रा है। 42 साल के हमदान की निजी संपत्ति करीब 33,500 करोड़ रुपए है। हमदान अपने लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। दिलचस्प बात यह देखिए कि हमदान ने अपनी बेटी का नाम हिंद रखा है, जिसका जन्म पिछले महीने ही हुआ है। दुबई के राजकुमार ने अपनी बेटी का नाम हिंद क्यों रखा, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि दुबई के राजकुमार पीएम मोदी से मिलने क्यों आए हैं। दरअसल पीएम मोदी ने दुबई के राजकुमार शेख हमदान को लंच पर बुलाया है। पीएम मोदी एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जिसका असर आपको आने वाले सालों में साफ साफ दिखेगा। दुबई संयुक्त अरब अमीरात के 2 सबसे अमीर और ताकतवर शहरों में से एक है। दूसरा शहर अबू धाबी है। दुबई और अबू धाबी दोनों के रिश्ते भारत से शानदार हैं। संयुक्त अरब अमीरात इकलौता मुस्लिम देश है जो मिडिल ईस्ट में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दुनिया की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात चीन और अमेरिका के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। संयुक्त अरब अमीरात ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी बन चुका है। ऐसे में पीएम मोदी दुबई और अबू धाबी के उन युवा राजकुमारों से संबंधों को मजबूत कर रहे हैं जिनके हाथों में भविष्य का संयुक्त अरब अमीरात होगा। दुबई के शेख हमदान से मिलने से पहले पीएम मोदी अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खलीद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान से भी मिल चुके हैं। ये दोनों ही आगे चलकर संयुक्त अरब अमीरात पर राज करेंगे। ऐसे में पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के युवा राजकुमारों के साथ मिलकर ऐसी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका फायदा भारत को मिलना भी शुरू हो गया है। भविष्य में जिन राजकुमारों के हाथों में सबसे ताकतवर मुस्लिम देश होगा, वो आज पीएम मोदी के साथ बैठकर लंच कर रहे हैं। ऐसी मुलाकातों का ही असर है कि आज अबू धाबी और दुबई जैसे शहरों में मंदिर बन रहे हैं। यहाँ के लोग योगा करने लगे हैं। मजे की बात देखिए कि अब तो संयुक्त अरब अमीरात ने कश्मीर में भी निवेश शुरू कर दिया है। इससे बड़ी कूटनीतिक जीत और क्या हो सकती है। भारत के प्रति संयुक्त अरब अमीरात का नजरिया देख बाकी खाड़ी देश भी भारत के प्रति अपनी पॉलिसीज को बदल रहे हैं। सऊदी अरब इसमें सबसे आगे है। सऊदी अरब भी अब योगा कर रहा है। इतिहास में पहली बार सऊदी अरब मदीना में इंडियन डेलीगेशन को लेकर पहुंच गया। स्मृति ईरानी साड़ी पहनकर इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मदीना पहुंची और सऊदी अरब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुवैत में भी अब योगा सेंटर्स खोले जा रहे हैं। बहरहाल अब जाते जाते आपको बता दें कि दुबई के राजकुमार शेख हमदान ने अपनी बेटी का नाम हिंद रखा है। कुछ समय पहले संयुक्त अरब अमीरात ने अपने एक शहर का नाम बदलकर भी हिंद सिटी कर दिया था। दरअसल हिंद एक ऐसा शब्द है जो अरब देशों में लोग अपनी बेटियों को देते हैं। ऐसा नाम अरब देशों में बहुत आम है।